नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने सोचा है कि आपके जीवन में कुछ इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना आसान क्यों लगता है, जबकि अन्य इच्छाएं पहुंच से बाहर रहती हैं? चाहे वो धन हो, प्रेम हो, स्वास्थ्य हो। हम में से कई लोग जो चाहते हैं उसे आकर्षित करना, वो हमारी क्षमता में एक चिंताजनक असंतुलन का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी कुछ इच्छाएं सहजता से साकार हो जाती हैं, जबकि अन्य हमेशा या तो बहुत समय लगाती हैं या फिर मैनिफेस्ट ही नहीं होती हैं। क्या हमारे अपने एनर्जी फील्ड्स के भीतर कोई अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं जो इस घटना को निर्देशित करती हैं? और यदि हाँ, तो हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में आकर्षित करने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। हम एनर्जी अलाइनमेंट और उन बाधाओं को जानेंगे जो प्रचुरता की ओर आपकी यात्रा में बाधा बन सकती है। और मैं हर समय लोगों से यही जो है सवाल सुनता हूँ कि मैं चीज़ों को एक ही क्षेत्र में क्यों मैनिफेस्ट करता हूँ, लेकिन जब पैसा प्यार की बात आती है तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, कुछ हासिल ही नहीं होता है। सच तो यह है कि एक बार जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ वाइब्रेशनल मैच खाते हैं तो आपकी डिज़ायर्स लगभग तुरंत ही मैनिफेस्ट हो जाती है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि आपके भीतर किसी प्रकार का काउंटर वाइब्रेशन है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को साकार होने से रोक रहा है। कभी कभी हम जानते हैं कि ये काउंटर वाइब्रेशन या फिर अवरोध क्या है, और कभी कभी हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है। हम बस ये देखते हैं कि एक अलग वास्तविकता को मैनिफेस्ट करने के हमारे सचेत प्रयासों के बावजूद हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं। देखिए, हम हमेशा अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं, चाहे हम सचेत रूप से इसके बारे में जानते हों या फिर नहीं। यदि आप बहुत अधिक ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा है जो कि इस प्रकार की चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। अपने आप को एक मिरर के रूप में सोचो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने वाइब्रेशन को छुपा नहीं सकते। ऊर्जा के दर्पण में सब कुछ दिखाई देता है, भले ही आप इसे ना देख सकें। यूनिवर्स देखता है। यदि आप किसी भी ऊर्जा को चाहें, वो पैसे की ऊर्जा हो या फिर रिलेशनशिप की, दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपको वही प्रतिबिंबित करेगा जो आपका दर्पण प्रदर्शित करता है। अधिकांश समय आप सचेत रूप से इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कुछ भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसमें से अधिकांश सब कॉन्शियस लेवल से आता है, और ये आज आपके जीवन में वास्तविकता का निर्माण करता है। इसलिए एक अलग वास्तविकता बनाने के लिए आपकी मिरर इमेज को बदलने की ज़रूरत है। एक बार जब आपका दर्पण केवल उन चीज़ों को प्रदर्शित करता है जो आप चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो आपके पास आएगा, और ब्रह्मांड उसे वापस आपके सामने प्रतिबिंबित करेगा। यदि आपका दर्पण धन दर्शाता है तो आप धनवान बन सकते हैं। यदि आपका दर्पण प्रेम दर्शाता है तो आप लव मैग्नेट भी बन जाते हैं। वैसे आप क्या चाहते हैं कि आपका दर्पण प्रदर्शित करे? पैसा, प्यार, स्वास्थ्य या कुछ और? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए कुछ प्रकार के एनर्जी ब्लॉकेज के बारे में जानते हैं जो आपके एनर्जी फ्रीक्वेंसीज को प्रभावित करते हैं और आपके अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने से रोकते हैं। नंबर 1, नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स। एनर्जी कॉर्ड्स और ऊर्जा तार लोगों के बीच ऊर्जावान संबंध बनाते हैं। इस ऊर्जा को एक अदृश्य धागे के रूप में कल्पना करें जो आपके और उन लोगों के बीच चलता है जिनके साथ आपके घनिष्ठ संबंध हैं। ये डोरियां फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कि एक प्यार भरे रिश्ते में। हालांकि अक्सर ऐसे लोगों के लिए भी कुछ डोरियां होती हैं जो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं हैं, जो अक्सर आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं और आपके वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। नंबर 2, एनसेंट्रल प्रोग्रामिंग। ये विश्वास और ऊर्जा पैटर्न है जो आपके पूर्वजों से आपके पास आए हैं, जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाते हैं और आपके काम करने के तरीक़ों के लिए ये एक धागा बनाते हैं। कभी कभी किसी दूर के रिश्तेदार की डिसफंक्शनिंग आपके प्रोग्रामिंग में अंकित हो सकती है और आपको इस व्यक्ति के समान ही चुनौतियों का अनुभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपके दादा दादी में से किसी को जीवन यापन में कठिनाई हुई हो और आपको ये गरीबी से त्रस्त विश्वास और ऊर्जा विरासत में मिली हो, जिसके कारण कठिन प्रयासों के बावजूद आप अपने जीवन में पैसे ना मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। नंबर 3, सर्कुलर मेमोरी।
आपके शरीर के सेल्स सभी प्रकार की जानकारियाँ रखते हैं और आप कौन हैं और इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उनमें आपके अस्तित्व के सभी स्तरों की जानकारी होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। आप इन यादों को जीवन भर अपने साथ रखते हैं। यदि आप किसी दर्दनाक घटना से गुजरते हैं और भावना व्यक्त नहीं हो रही हैं, तो वो आपके सेल्स के भीतर गहराई से दब सकती हैं और शारीरिक या भावनात्मक स्थितियों में खुद को मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकती हैं। हर बार जब आप एक समान स्थिति का अनुभव करते हैं, तो आपकी सेलुलर मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है और आपको वही प्रतिक्रिया मिलती है जो आपको तब मिली थी जब आप पहली बार इस कठिन परीक्षा से गुजरे थे। इस फाइट यानी कि चिंता की भावना उत्पन्न हो सकती है। यदि आप बहुत अधिक दुर्व्यवहार से गुजरे हैं, तो अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए और अपनी ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से इसे और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए इस सेलुलर मेमोरी को साफ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ एनर्जी ब्लॉकेज हैं जो आपकी ऊर्जा क्षेत्र में मौजूद हो सकती हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को आने से रोक सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने में सक्षम होने की कुंजी अपने ऊर्जा क्षेत्र से इन अवरोधों को दूर करना है, ताकि आप जो चाहते हैं उसके लिए वाइब्रेशनल मैच बन सके। हमें अपनी ताकत के जरिए हर बार अपनी एनर्जी नहीं बदलनी है। हम अपने हायर सेल्फ या यूनिवर्स से मदद मांग सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसके लिए पूछें, आप अपने शरीर, मन और आत्मा में किन ऊर्जाओं और भावनाओं को जगाना चाहते हैं। पूछिए अपने आप से। उदाहरण के लिए, या फिर आप किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उस नौकरी की पेशकश में उन भावनाओं का स्वागत करें जो कि आप आशा करते हैं। आपको जो चाहिए वो मांगने का साहस पैदा करें। जैसे ही आप अपनी इच्छा निर्धारित करने का दैनिक अभ्यास शुरू करते हैं, आप अपने थॉट्स एंड एक्शंस को उन इरादों के साथ अलाइन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके सपनों की दिशा में गति आएगी। आप जो चाह रहे हैं उसकी ऊर्जा पहले से ही आपके भीतर है। आपको बस उस फ्रीक्वेंसी को और अधिक नियमित रूप से उसे चुनना होगा। इस बात की एक लिस्ट बनाएं कि आप अपनी वर्तमान वास्तविकता में कहाँ हैं और कब उन भावनाओं को महसूस करते हैं जिन्हें आप भुलाना चाहते हैं। इन अनुभवों से जुड़े और अपना अगला कदम निर्धारित करते समय इन्हें प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। यदि आप आइडियल लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो अपने और उन लोगों के लिए बिना शर्त प्यार और स्वीकृति की भावनाओं का उपयोग करना शुरू करें जो पहले से ही आपके जीवन में है। अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपके साथ करे। जैसे ही आप अपना वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाने वाले लोगों को अपने आप आकर्षित करने लगेंगे। रेजिस्टेंस को त्यागें और उस अनुभव की ओर झुकें जो आप इस क्षण में स्वीकृति के साथ प्राप्त कर रहे हैं। भरोसा रखें कि आपको जो चाहिए और जो सबसे अच्छा है वो पहले से ही आपके पास है। आपको जो मिलेगा वो वही होगा जो आपने मांगा था, या फिर वैकल्पिक रूप से आपको उस पल में जो चाहिए वो होगा। इसमें आपके विकास के लिए सीखने के अनुभव शामिल हो सकते हैं। इस बात पर विचार करने के लिए समय निकालें कि आप जो प्राप्त कर रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा क्यों हो सकता है। धैर्य की कला का अभ्यास करें और ब्रह्मांड को बताएं कि आप उसके लिए तैयार हैं जो वास्तव में आपके अनुरूप है। खुद पर भरोसा करना सीखना ब्रह्मांड पर भरोसा करने का पहला कदम है, और ये जानना कि आप जो चाहते हैं वो आपके रास्ते पर है। बिलीव में, जब आप बिना किसी चिंता के प्रतीक्षा कर सकते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। सब कुछ सबसे चमत्कारी तरीके से प्रभावित होने लगेगा और आपने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक मैनिफेस्ट होगा। ट्रस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।